मिथुन राशि वालों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि आने वाला समय आपकी जिंदगी में ऐसा मोड़ ला सकता है जिसे आप लंबे समय तक याद रखेंगे। अगर पिछले कुछ वर्षों में आपने संघर्ष किया है, मेहनत की है, इंतजार किया है और कई बार ऐसा महसूस किया है कि आपकी मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है, तो ये संदेश आपके लिए है। क्योंकि ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला समय बुद्धि, संपर्क, मेहनत और सही निर्णयों के माध्यम से नई संभावनाएं खोलने वाला हो सकता है। और इस भविष्यवाणी की सबसे खास बात है 7 पीढ़ियों का रिकॉर्ड टूटना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अचानक आसमान से पैसा बरसने लगेगा। इसका अर्थ इससे कहीं बड़ा है। हो सकता है आपके परिवार में पहली बार कोई ऐसी उपलब्धि हासिल हो जिसकी पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हो सकता है परिवार में पहली बार अपना घर बने, किसी को बड़ी नौकरी मिले, किसी का व्यापार नई ऊंचाई तक पहुंचे, किसी बच्चे को ऐसी शिक्षा या अवसर मिले जो पिछली पीढ़ियों को नहीं मिल पाया, या फिर वर्षों से चला आ रहा आर्थिक संघर्ष धीरे धीरे खत्म होने लगे। और हो सकता है इस बदलाव की शुरुआत आपसे हो। लेकिन मिथुन राशि वालों, इस बात को ध्यान से समझना जरूरी है कि अवसर और सफलता एक ही चीज नहीं है। अवसर सामने आ सकता है, लेकिन उसे सफलता में बदलने के लिए आपको अपनी बुद्धि, मेहनत और अनुशासन का इस्तेमाल करना होगा। पुराने संघर्ष का परिणाम अब दिखाई दे सकता है। आप में से बहुत से लोगों ने ऐसी परिस्थितियां देखी हैं जिन्हें बाहर की दुनिया शायद कभी समझ नहीं पाई। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन मन में चिंता थी। लोगों के बीच बैठे थे, लेकिन दिमाग में घर का खर्च चल रहा था। नौकरी की चिंता थी, व्यापार में नुकसान की चिंता थी, कर्ज की चिंता थी, परिवार की जिम्मेदारी थी, बच्चों का भविष्य था। और इन सब के बीच आपने अपनी कई इच्छाओं को पीछे कर दिया। कई बार अपने लिए कुछ खरीदना चाहा, लेकिन परिवार की जरूरत पहले आ गई। कहीं घूमने जाना चाहा, लेकिन पैसे किसी जरूरी काम में लग गए। कोई सपना पूरा करना चाहा, लेकिन जिम्मेदारियों ने रोक दिया। और सबसे बड़ी बात, आपने अपनी परेशानी हर किसी को बताई भी नहीं, क्योंकि आपको पता था कि हर व्यक्ति आपकी समस्या समझेगा, ये जरूरी नहीं। कई बार आपने चुप रहकर परिस्थिति को संभाला। कई बार आपकी मेहनत का श्रेय किसी और ने ले लिया। आपकी योजना पर किसी और का नाम आ गया। आपने किसी पर भरोसा किया और बाद में उसी भरोसे से चोट मिली। लेकिन इन सब अनुभवों ने आपको कमजोर नहीं किया। उन्होंने आपको लोगों को पहचानना सिखाया, पैसे की कीमत समझाई, धैर्य सिखाया और यह भी सिखाया कि मुश्किल समय में वास्तव में कौन अपना है। अब बात आती है उस बड़े बदलाव की। मिथुन राशि वालों, आने वाले समय में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हो सकती है सही अवसर को पहचानना। क्योंकि जिंदगी बदलने वाला मौका हमेशा बड़े शोर के साथ नहीं आता। कई बार वो एक छोटे फोन कॉल के रूप में आता है, एक संदेश के रूप में आता है, पुराने परिचित की बातचीत के रूप में आता है। किसी पुराने ग्राहक की वापसी हो सकती है, किसी इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है, कोई पुराना संपर्क आपके लिए नया रास्ता खोल सकता है। आपकी कोई पुरानी कला या हॉबी कमाई का जरिया बन सकती है। जिस काम को आपने कभी गंभीरता से नहीं लिया, वही आगे चलकर आपकी अतिरिक्त आय का माध्यम बन सकता है। इसलिए आने वाले समय में छोटी घटनाओं को नजरअंदाज मत कीजिए। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, हर अवसर सही अवसर नहीं होता। कोई मीठा बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका शुभचिंतक है। कोई बड़ा मुनाफा बताता है, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा लगाना सही होगा। कोई आपको जल्दी अमीर बनाने का सपना दिखाए तो पहले जांच कीजिए। कागज पढ़िए, शर्तें समझिए और आर्थिक निर्णय भावनाओं में आकर मत लीजिए। नौकरी और करियर। अब बात करते हैं नौकरी और करियर की। मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव पहचान और जिम्मेदारी से जुड़ा हो सकता है। कई लोगों को ऐसा लगता है, मैं काम बहुत करता हूं, लेकिन पहचान किसी और को मिलती है। मैंने समस्या हल की, लेकिन तारीफ किसी और को मिली। मैं मेहनत करता हूं, फिर भी प्रमोशन रुक जाता है। अगर आप ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं, तो आने वाला समय आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका दे सकता है। कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई कठिन जिम्मेदारी आपके पास आ सकती है, कोई ऐसा काम दिया जा सकता है जिसे बाकी लोग मुश्किल मानते हैं। शुरुआत में आपको लगेगा, एक और जिम्मेदारी मेरे सिर पर डाल दी गई, लेकिन संभव है यही जिम्मेदारी आगे आपकी पहचान बन जाए। इसलिए कठिन काम देखकर तुरंत पीछे मत हटिए। कभी कभी वही काम प्रमोशन, बेहतर पद या बेहतर अवसर का रास्ता बनता है। अगर नौकरी बदलने का विचार है, तो केवल ऑनलाइन आवेदन पर निर्भर मत रहिए। पुराने सहकर्मियों से संपर्क कीजिए, पुराने दोस्तों से बात कीजिए, कॉलेज के संपर्कों को याद कीजिए। पुराने बॉस या पुराने ग्राहक से संपर्क करना भी उपयोगी हो सकता है।
क्योंकि कई बार नया अवसर बिल्कुल नए व्यक्ति से नहीं बल्कि पुराने संपर्क से आता है। व्यापार करने वालों के लिए संकेत। जो मिथुन राशि वाले व्यापार करते हैं उनके लिए भी आने वाला समय नए संपर्क और नए ग्राहकों के अवसर लेकर आ सकता है। पुराना ग्राहक वापस आ सकता है, रुका हुआ भुगतान मिल सकता है, नया ऑर्डर मिल सकता है, व्यापार का विस्तार करने का विचार आ सकता है। और कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, एजुकेशन, राइटिंग, कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, मीडिया या लोगों से सीधे संपर्क वाले काम करने वालों के लिए आपकी बातचीत की क्षमता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। लेकिन यहाँ एक चेतावनी बहुत जरूरी है। साझेदारी केवल भरोसे पर मत कीजिए, सब कुछ लिखित में रखिए, भुगतान की शर्त स्पष्ट रखिए, किसी को बड़ी रकम उधार देने से पहले पूरी जांच कीजिए और बिना समझे किसी इन्वेस्टमेंट में बड़ी रकम मत लगाइए। याद रखिए, अच्छा अवसर वही है जो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करे, आपको और ज्यादा जोखिम में न डाले। धन और आर्थिक स्थिति। अब बात करते हैं धन की। अगर आने वाले समय में आपकी आय बढ़ती है, रुका हुआ पैसा मिलता है या कोई अतिरिक्त कमाई का रास्ता खुलता है, तो सबसे पहले अपनी आर्थिक नींव मजबूत कीजिए। कर्ज है तो उसे कम करने की कोशिश कीजिए, घर की जरूरी जरूरतें पूरी कीजिए, बचत बढ़ाइए और उसके बाद ही बड़े खर्च के बारे में सोचिए। क्योंकि पैसा आने के बाद सबसे बड़ी गलती होती है दिखावे में खर्च करना। नई कमाई आते ही बड़ा वाहन लेना, बिना जरूरत महंगी चीजें खरीदना, लोगों को अपनी सफलता दिखाने के लिए खर्च करना, या ये मान लेना कि अब पैसा हमेशा इसी गति से आता रहेगा। ऐसा करना भविष्य में परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए इस बार केवल कमाई नहीं, कमाई के साथ बचत भी बढ़ाइए। यही असली आर्थिक प्रगति होगी। रिश्तों में क्या बदलाव हो सकता है? अब बात करते हैं रिश्तों की। मिथुन राशि वालों के लिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपकी बात करने की क्षमता आपकी ताकत है, लेकिन कभी कभी यही आपकी परेशानी भी बन सकती है। आपने सामान्य बात कही और सामने वाले ने उसे गलत समझ लिया। आपने गुस्से में कुछ बोल दिया और बाद में पछतावा हुआ। इसलिए आने वाले समय में एक बात याद रखिए, हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ सेकंड की चुप्पी एक बड़े विवाद को रोक सकती है। जिन रिश्तों में दूरी आई है वहां दोबारा बातचीत की संभावना बन सकती है। कोई पुराना व्यक्ति संपर्क कर सकता है, कोई संदेश आ सकता है, लेकिन केवल इसलिए पुराने रिश्ते में वापस मत जाइए कि सामने वाला वापस आ गया है। पहले ये देखिए कि पुराने विवाद का कारण खत्म हुआ है या नहीं, व्यवहार बदला है या केवल शब्द बदले हैं। और विवाहित लोगों के लिए बाहर के लोगों की बात सुनकर अपने जीवन साथी पर शक करने से बचिए। आर्थिक समस्या है तो मिलकर समाधान खोजिए। समस्या के खिलाफ दोनों साथ खड़े हों, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। मानसिक शांति सबसे बड़ा धन है। मिथुन राशि वालों, एक क्षेत्र ऐसा है जिस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, मानसिक शांति। कई बार आपकी वास्तविक समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितना आपका दिमाग उसे बना देता है। एक बात बार बार सोचना, किसी के शब्दों का अर्थ निकालते रहना, भविष्य की 10 चिंताएं एक साथ सोच लेना, एक छोटा काम देर से हुआ और दिमाग में कई नकारात्मक परिणाम बना लेना। इसलिए अपने मन को भी आराम देना जरूरी है। सुबह कुछ समय शांत बैठिए। हल्का व्यायाम, योग, प्राणायाम या ध्यान आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन सकता है। रात को सोने से पहले लगातार मोबाइल देखने से बचिए। और यदि कोई वास्तविक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है तो उसे केवल ज्योतिषीय उपायों पर न छोड़ें। आवश्यकता होने पर योग्य चिकित्सक की सलाह लेना जरूरी है। परिवार में खुशी का समय। मिथुन राशि वालों, परिवार के क्षेत्र में भी सकारात्मक घटनाएं आपको भावुक कर सकती हैं। किसी बच्चे की पढ़ाई में सफलता, नौकरी की खबर, परीक्षा में अच्छा परिणाम, विवाह की बातचीत, नए घर की योजना, संपत्ति से जुड़ा कोई काम या परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि, इनमें से कोई घटना घर का वातावरण बदल सकती है। और संभव है कि जिस व्यक्ति को लेकर आप लंबे समय से चिंता कर रहे थे, उसके जीवन में धीरे धीरे सुधार दिखाई देने लगे। लेकिन सफलता के साथ विनम्रता बनाए रखिए। हर रिश्तेदार आपकी सफलता देखकर खुश हो, ये जरूरी नहीं। इसलिए अपनी हर योजना पहले से हर व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है। काम पूरा होने दीजिए, फिर परिणाम बोलने दीजिए। महिलाओं के लिए भी एक खास संकेत। घर संभालने वाली महिलाओं के लिए भी ये समय अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का अवसर दे सकता है। सिलाई, ब्यूटी वर्क, खाना बनाना, ट्यूशन, ऑनलाइन काम, हस्तकला, कपड़ों का काम,
छोटा व्यापार या कोई ऐसा हुनर जिसे लंबे समय से केवल शौक समझा गया है, उसे धीरे धीरे आय में बदला जा सकता है। शुरुआत छोटी हो तो निराश मत होना। कई बड़े काम छोटे कदमों से शुरू होते हैं और घर में महिला द्वारा की गई बचत, समझदारी और सही सलाह भी परिवार की आर्थिक ताकत बन सकती है। सफलता आएगी तो 4 परीक्षाएं भी आएंगी। मिथुन राशि वालों, अगर समय आपके पक्ष में जाता है तो 4 चीजों से सावधान रहिए। 1. अहंकार। जो लोग पहले आपको महत्व नहीं देते थे, वे अचानक आपकी तारीफ कर सकते हैं। उन्हें जवाब देने के लिए बदला लेने की जरूरत नहीं, आपकी सफलता ही आपका जवाब हो। 2. लालच। पैसा आने के बाद कई नए इन्वेस्टमेंट और बिजनेस ऑफर सामने आ सकते हैं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। 3. जल्दबाजी। 1 महीने लाभ हुआ और आपने तुरंत व्यापार दोगुना कर दिया, ऐसा मत कीजिए। नौकरी में परेशानी हुई और तुरंत इस्तीफा दे दिया, पहले दूसरा विकल्प तैयार कीजिए। 4. वाणी। आपकी बात का प्रभाव बढ़ सकता है, इसलिए शब्द सोचकर बोलिए। किसी का मजाक उड़ाकर अपनी सफलता छोटी मत कीजिए। बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और पुराने संघर्ष के दिनों को कभी मत भूलिए। 7 पीढ़ियों का रिकॉर्ड वास्तव में क्या है? अब उस सबसे महत्वपूर्ण बात पर वापस आते हैं, 7 पीढ़ियों का रिकॉर्ड टूटना। इसे केवल धन से मत जोड़िए। रिकॉर्ड तब भी टूटता है जब किसी परिवार का पहला बच्चा बड़ी शिक्षा हासिल करता है। रिकॉर्ड तब टूटता है जब वर्षों से किराए पर रहने वाला परिवार अपना घर बनाता है। रिकॉर्ड तब टूटता है जब वर्षों पुराना कर्ज समाप्त होता है। रिकॉर्ड तब टूटता है जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता का अधूरा सपना पूरा करता है। रिकॉर्ड तब टूटता है जब परिवार की अगली पीढ़ी को बेहतर शिक्षा और बेहतर अवसर मिलते हैं। रिकॉर्ड तब टूटता है जब गरीबी को भाग्य मानने वाली सोच बदलती है। और रिकॉर्ड तब भी टूटता है जब एक व्यक्ति अपने परिवार में पुराने झगड़ों की परंपरा खत्म करके संवाद और शांति की शुरुआत करता है। इसलिए हो सकता है आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बैंक बैलेंस न हो सकता है आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि वह जीवन हो जो आप अपनी अगली पीढ़ी को दे पाएंगे। यही असली बदलाव है। अब आपको क्या करना है? मिथुन राशि वालों, आने वाला समय चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, केवल इंतजार करने से कुछ नहीं बदलेगा। आज से 3 चीजें शुरू कीजिए। 1. एक लक्ष्य चुनिए। हर सप्ताह नई योजना बदलने के बजाय एक दिशा पर टिकिए। 2. अधूरी बातें पूरी कीजिए। पुराना दस्तावेज, कोई जरूरी आवेदन, अटका हुआ भुगतान, अधूरा कोर्स, जरूरी फोन, जो काम लंबे समय से टल रहा है उसे पूरा कीजिए। 3. पैसे को संभालिए। कमाई बढ़ाने के साथ बचत और आर्थिक अनुशासन भी बढ़ाइए। और यदि कोई नया अवसर सामने आए तो डर के कारण उसे तुरंत अस्वीकार मत कीजिए। पहले जांचिए, समझिए, सलाह लीजिए और सही लगे तो कदम बढ़ाइए, क्योंकि हर बंद दरवाजा दुर्भाग्य नहीं होता। कभी कभी गलत रास्ता बंद होकर सही रास्ते की जगह बनाता है। जो नौकरी आपके लिए सही नहीं थी, उससे निकलना आगे बेहतर अवसर का कारण बन सकता है। जो व्यापार मॉडल काम नहीं कर रहा था, उसका खत्म होना नई दिशा दे सकता है। और जो रिश्ता आपकी शांति लगातार छीन रहा था, उससे दूरी भविष्य में बेहतर जीवन की शुरुआत बन सकती है। अंतिम संदेश। मिथुन राशि वालों, अपने दिल में एक बात हमेशा रखिए, आपका संघर्ष आपकी अंतिम पहचान नहीं है। आर्थिक परेशानी आपकी स्थायी पहचान नहीं है। किसी व्यक्ति का अपमान आपकी कीमत तय नहीं करता। कुछ असफल प्रयास यह साबित नहीं करते कि आप सफल नहीं हो सकते। कहानी तब खत्म होती है जब इंसान प्रयास करना छोड़ देता है। और अगर आप आज भी अपने परिवार के लिए सपने देख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी कहानी अभी बाकी है। हो सकता है आने वाले समय में कोई छोटा अवसर आपके सामने आए। छोटा ऑर्डर, नई नौकरी, एक नया संपर्क, रुका हुआ भुगतान, छोटा ऑनलाइन काम, नई जिम्मेदारी, या कोई ऐसा व्यक्ति जो सही समय पर सही सलाह दे। उसे छोटा समझकर नजरअंदाज मत करना, क्योंकि बड़ी सफलता कई बार बहुत छोटी शुरुआत से होती है। आज की बचत कल की संपत्ति बन सकती है। आज सीखी हुई कला कल की कमाई बन सकती है। आज बनाया गया संपर्क कल का बड़ा अवसर बन सकता है। और आज लिया गया सही फैसला आने वाली पीढ़ी की दिशा बदल सकता है। अगर आप माता रानी में आस्था रखते हैं तो कमेंट में श्रद्धा से जय माता दी लिख सकते हैं। और अगर ये संदेश आपको अच्छा लगा हो तो इसे किसी ऐसे मिथुन राशि वाले व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय संघर्ष कर रहा है और जिसे उम्मीद की जरूरत है। याद रखिए, जब पैसा आए तो संभालना है, जब सम्मान आए तो विनम्र रहना है,
जब अवसर आए तो मेहनत करनी है, और जब सफलता मिले तो अपने संघर्ष के दिनों को नहीं भूलना है। माता रानी से यही प्रार्थना है कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, आपकी मेहनत को सही दिशा मिले, आपके रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे हों, आपके परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे, और आपकी अगली पीढ़ी को वो अवसर मिले जिसके लिए आपने वर्षों तक संघर्ष किया। हो सकता है एक दिन आपका परिवार पीछे मुड़कर देखे और कहे, हमारी परिस्थितियां यहीं से बदलनी शुरू हुई थीं, और शायद उस बदलाव की शुरुआत करने वाला व्यक्ति आप ही हों। जय माता दी।